हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट फिजिक्स, पेपर 2, मैंडेटरी फॉर मेजर माइनर एंड ओपन इलेक्टिव, यूनिट 2 मैकेनिक्स ऑफ रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज। ठीक है, तो पढ़ेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन पे। जो रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा टॉपिक है ना जिसे मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है। ठीक है, बस पढ़ बस लेते हैं। ठीक है, तो आज हम अच्छे से पढ़ेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में। तो क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन, देखिए स्टूडेंट, इसके पहले ये फॉर्मूला लिख दूं डायरेक्टली। ठीक है आप लोग थोड़ा चीज़ों को अच्छे से समझो। कोई भी रिजिड बॉडी अगर है, कोई भी रिजिड बॉडी है, उसका शेप कुछ भी हो, कैसा भी हो, वैसे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेप पर डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। बट अगर कोई भी अगर रिजिड बॉडी है, वॉट एवर इज द रिजिड बॉडी, अगर के उसका रेडियस ऑफ गायरेशन है, अगर के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो मैं रेडियस ऑफ गायरेशन को आर ओ जी लिखूंगा, शॉर्ट में क्या लिखूंगा, आर ओ जी। अगर आर के रेडियस ऑफ गायरेशन है, आर ओ जी है, सो इन दैट केस, ठीक है, आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो एम के स्क्वायर, जहां की एम जो है दैट इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी, टोटल मास ऑफ बॉडी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये के यहाँ पर दिख कहाँ रहा है ना। तो बच्चों देखो, इस पूरी बॉडी का कहीं ना कहीं मास कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, और बेसिकली के जो है उस जहाँ पर मास कॉन्सेंट्रेटेड है उससे एक्सिस की दूरी, ठीक है, उससे एक पर्टिकुलर एक्सिस की दूरी, ये है के। ठीक है, और ये इस पूरी बॉडी का मास है। अब आपको उसमें आया, तो के जो है एक्सिस से ऐसे पॉइंट की दूरी है ऑब्जेक्ट की जहाँ पर बॉडी का जो मास है कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है ठीक है, जहां पर बॉडी का एंटायर मास कॉन्सेंट्रेटेड है। आई होप सो दैट दिस इज नाउ वेल क्लियर टू यू। ठीक है, अच्छा, अब रेडियस ऑफ गायरेशन जो है अलग अलग बॉडी का अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं स्फीयर की बात करूंगा तो अलग होगा, सिलेंडर की बात करूंगा तो अलग होगा, सबका अलग अलग होता है। तो अब मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। तो मान लो कि हमारे पास जो है एक रिजिड बॉडी है ये, ठीक है, दिस इज द आर जी, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं ना, जिससे बना है। तो किसी एक पार्टिकल को ले लो, उससे इसका मास से एम आई है, ठीक है, रेडियस आ रही है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर सभी पार्टिकल्स को लेकर बनाया जाए तो इस एक्सिस के अबाउट है ना, फॉर अबाउट दिस एक्सिस, सो ओ ओ डैश बोल दो। ठीक है, तो अबाउट दिस एक्सिस ओ, ठीक है, सो इट इज़ गोइंग टू बी समीशन, ठीक है, एम आई आर आई स्क्वायर। ठीक है, ओके, और यहाँ जितने पार्टिकल्स हैं सब पर ये सम होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम के स्क्वायर, आपको ये भी पता है एज पर द, अब दोनों तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दिस शुड बी इक्वल। ठीक है, सो एम के स्क्वायर, ठीक है, एम आई आर आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, के स्क्वायर। तो बेसिकली ये हमारा के की वैल्यू हो जाएगी 1/m। समेशन को आप ओपन कर लीजिए, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस, मान लीजिए कि n पार्टिकल्स हैं जिससे मिलकर बनी हुई बॉडी, आर एन का स्क्वायर, और ये हो गया रूट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ना m1 r1 स्क्वायर प्लस, ऐसे करते करते आर एन का स्क्वायर। अब ये जो एम है टोटल मास ऑफ द बॉडी है, ये तो हर एक पार्टिकल का मास अगर हम सम करेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, वन। ठीक है, राइट। अब आप यहाँ देखिए, अब ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला इन जनरल। ठीक है, बट अगर ऐसा होता है कि बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी का मासेस क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और ये ऐसा जो है बराबर हो जाए, वो मान लो कि m के बराबर है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, उस केस में m ऊपर से कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक है, लाइक दिस, और ये कितना हो जाएगा n टाइम्स m। तो अब क्या होगा ऐसे में, ये और ये कट जाएंगे,
तो अब कितना बचा इस केस में? तो अब ये हो गया हमारा r1² प्लस तो बच्चों ये उस केस में जब सभी पार्टिकल्स के जो मासेस हैं वो बराबर हो। तो ये है मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन। आई होप सो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, सो दैट्स सिंपल। ठीक है, कुछ नहीं है, इतना ईजी है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।